नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी में। मैं दीपक रोहित आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग का टॉपिक। तो आज से हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो रीजनिंग में हमारा पहला टॉपिक रहेगा कैलेंडर। तो देखिए, रीजनिंग सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एसएससी ले लिया, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, रेलवे, सभी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कैलेंडर जो है, कैलेंडर हमारा टॉपिक है। तो कैलेंडर आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले कैलेंडर से क्वेश्चन यही आता है कि कैलेंडर की स्पेलिंग क्या है। तो कैलेंडर की जो स्पेलिंग होती है CALENDAR, ये मोस्टली पूछा जाता है। तो कैलेंडर की स्पेलिंग होती है CALENDAR। ठीक है, तो कैलेंडर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैलेंडर में होता क्या क्या है ये देखेंगे। तो कैलेंडर में क्या क्या होता है, तो आपको पता है कि कैलेंडर में होता है दिन होता है, दिन के बाद सप्ताह होता है, फिर महीना होता है और महीने के बाद ईयर होता है। ठीक है, और ईयर के बाद शताब्दी होता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ष के बारे में। तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष, है ना, एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष। ठीक, तो सामान्य वर्ष में क्या होता है देखते हैं हम। सामान्य वर्ष में जो होता है, तो सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन होते हैं। ठीक है, फिर 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं और 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस एक दिन होता है। ठीक है, प्लस एक दिन होता है। ठीक है, क्योंकि 365 दिन होते हैं। जब 365 में हम 7 से भाग देंगे, 365 में 7 से जब हम भाग देंगे तो 7 पंचे 35, 5 बार गया, है ना। फिर इधर बचा 1 और 5 तो 15, 7 दूने 14। ठीक है, अब इधर क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 1, तो एक दिन ये एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लीप वर्ष में। लीप वर्ष में क्या क्या होता है, तो 366 दिन होते हैं, है ना, 366 दिन होते हैं। फिर इसके बाद 52 सप्ताह, 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने के बाद देखिए इधर क्या होता है, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। ठीक है, 2 दिन होते हैं, क्योंकि इधर शेषफल 1 बच रहा था, 365 थे। अब इधर 366 दिन है, तो शेषफल कितना बच रहा है, 2। तो 2 प्लस दिन इसमें आते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब जैसे मान लीजिए कि हमने एक सप्ताह की बात की, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में अगर मान लीजिए पहले दिन सोमवार है, तो आखिरी दिन क्या होगा, रविवार। ठीक है, पहले दिन क्या है, सोमवार है ना, पहले दिन सोमवार है, तो आखिरी दिन क्या होगा, रविवार। अब 7 दिन से जो 8वां दिन आएगा, तो वो क्या होगा, फिर से सोमवार होगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, सोमवार होगा। तो देखिए 1 तारीख को मान लीजिए अगर सोमवार है, तो 8 तारीख को भी क्या सोमवार होगा, क्योंकि 7 तारीख को जो है रविवार हो जाएगा, तो 8 तारीख को सोमवार। मतलब अगर किसी भी दिन में, किसी भी ईयर में अगर 7 से 7 जोड़ दें उसमें, तो वही दिन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 8 तारीख को सोमवार है, तो उसमें हमने प्लस 7 कर दिया, तो 15 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखते हैं इसके आगे कि अगर मान लीजिए सामान्य वर्ष की बात की जाए, तो सामान्य वर्ष में क्या होता है कि जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें शेषफल 1 बच रहा है। ठीक है, तो 1 बच रहा है, तो 1 तारीख को जो दिन होगा वही उसका अंतिम दिन होगा। तो देखते हैं जैसे 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 की बात करते हैं, 1 जनवरी 1195 की बात करते हैं। ठीक है,
एक एक 95 को कौन सा दिन है, मान लीजिए रविवार है ना। तो 31/1/95 को भी, 31/12/95 को भी, मतलब 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो इधर 31 दिसंबर 1995 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। ठीक है। और जब हम इसमें सामान्य वर्ष से किसी दूसरे वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, तो +1 हो जाता है। अब यही बात करते हैं हम लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में कितने, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, 2 दिन अधिक होते हैं। तो इधर बात करते हैं लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में मान लीजिए 1 जनवरी को किसी साल में, किसी लीप वर्ष में 1 जनवरी को अगर सोमवार है, ठीक है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, दिसंबर को मंगलवार होगा, है ना। तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि ये 366 दिन का होता है। अगर हम इसके अलावा दूसरे उसमें जाते हैं, दूसरे वर्ष में, है ना, लीप वर्ष से निकलते हैं, गुजरते हैं, तो अगले वर्ष में एक दिन ज्यादा हो जाता है, मतलब इससे 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। मान लीजिए कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो दूसरे साल के 1 जनवरी को बुधवार होगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब देखिए क्या होता है कि लीप वर्ष का हमें पता है, लीप वर्ष के बारे में हम थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं। लीप वर्ष, है ना, तो लीप वर्ष में ये लीप वर्ष कब आता है, कैसे पता चले कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है। तो देखिए जिसमें 4 से भाग चला जाए, जिस वर्ष में पूर्णतः 4 से भाग चला जाए, वर्ष में 4 से भाग चला जाए, है ना, 4 से भाग चला जाए, तो 4 से भाग किसमें, जैसे हम बात करते हैं 2013 की, 2015 की, है ना, 2015 की, तो इनमें 4 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना, 4 से भाग नहीं जाएगा। तो इधर देखते हैं हम कोई भी वर्ष ले लेते हैं हम, जैसे 2004 ले लिया, 2008 ले लिया, है ना, 2016 ले लिया, तो इनमें देखिए 4 से भाग जा रहा है इधर पीछे। हाँ, अब जैसे हम देख लेते हैं 1996 हो गया, हाँ, 1992 हो गया। ठीक है, तो इनमें 4 से भाग जा रहा है। ठीक, तो 4 से भाग जा रहा है, तो ये क्या है, लीप वर्ष है। ठीक, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि 4 से अगर भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष है। ठीक, इसके अलावा देखते हैं हम कि लीप वर्ष, अब लीप वर्ष के बाद लीप सेंचुरी भी होता है। ठीक है, लीप सेंचुरी भी होता है, तो उसको कैसे पता करें, तो लीप शताब्दी भी होता है, तो उसका पता करने के लिए 400 से भाग जाए जिसमें, है ना, 400 से भाग जाए वो क्या कहलाती है, लीप शताब्दी कहलाती है। ठीक, तो 400 से भाग किस में जा रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 2000 में 400 से भाग जा रहा है, हाँ, 2400 में 400 से भाग जा रहा है, ठीक है, 1600 में 400 से भाग जा रहा है। ठीक, तो ये क्या होगी, लीप शताब्दी। ठीक है, लीप शताब्दी, लीप शताब्दी। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष में 4 से भाग का पता लगाना पड़ता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जिस वर्ष के अंत में मान लीजिए 2 जीरो है, जैसे 1900 है, हाँ, तो 1900 जो है इसमें 4 से भाग तो चला जाएगा, लेकिन 2 जीरो है अंत में, तो इधर देखिएगा लीप शताब्दी, लीप शताब्दी से इसमें भाग नहीं जा रहा है, मतलब 400 से भाग नहीं जा रहा है, 4 से तो जा रहा है लेकिन 400 से नहीं जा रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जिसके अंत में 2 जीरो है तो हमें लीप शताब्दी से भाग देना है। ठीक, तब हमें पता चलेगा कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है, तो 400 से भाग देना है। ठीक है, तो ये 1900 जो रहेगा ये लीप वर्ष नहीं है, तो ये ध्यान रखना है।
अब कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि 1900 से, मान लीजिए 1900 से, है ना, 1900 से 2100 तक कितने लीप वर्ष आएंगे। ठीक है, 1900 से 2100 तक कितने लीप वर्ष आएंगे। तो हम देखते हैं, अब ये क्वेश्चन बनता है तो 1900 से 2100 तक कितने लीप वर्ष आएंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो 1900 है, 1900 ये लीप वर्ष नहीं है ना, तो 1900 से चालू करेंगे तो 1904, 1908 ये सारे लीप वर्ष है, लेकिन 1900 नहीं है। ठीक है, तो 1996 तक कितने, 24 लीप वर्ष हो गए, 24 लीप वर्ष, है ना, 1996 तक। अब 1996 के बाद 4 से और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। अब 2000 देखिए, 2000 में 400 से पूर्ण रूप से भाग जा रहा है ना, जा रहा है, पूर्ण रूप से भाग जा रहा है, तो 400 भी एक लीप वर्ष हो गया, मतलब 2000 भी एक लीप वर्ष हो गया, तो ये हो गया +1 और। अब देखिए 2000, सन 2000 में भी कितने लीप वर्ष होंगे, एक तो खुद 2000 हो गया और 24 और होंगे। ठीक है, तो 24 और हो जाएंगे, कहां तक, 2096 तक। लेकिन हमने पूछा कहां तक का, 2100 तक, तो 2100 जो है 2100 तक पूछा, तो ये तो खुद लीप वर्ष है ही नहीं। ठीक है, और ये खुद नहीं है, तो देखिए यहां पर कितने होगा, 24, 24, 48 और 1, 49, तो कितने लीप वर्ष हैं, 49। ठीक है, तो ये हम आंसर निकाल सकते हैं, तो हमें लीप वर्ष का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामान्य वर्ष की। तो सामान्य वर्ष मैंने आपको बताया था कि 365 दिन होते हैं, तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में क्या क्या होता है, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक एक्स्ट्रा दिन होता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा दिन होता है और 52 सप्ताह प्लस 1 डे। अगर 365 दिन की बात की जाए तो 52 सप्ताह होते हैं और प्लस 1 दिन होता है। अगर हम 1 जनवरी को सोमवार है और हम दूसरे ईयर में जाते हैं, तो दूसरे ईयर में 1 जनवरी को क्या होगा, मंगलवार, है ना, 1 प्लस हो जाता है। अगर लीप वर्ष से गुजरते हैं तो लीप वर्ष की बात की जाए कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है, तो जब हम दूसरे वर्ष में 1 जनवरी में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, तो बुधवार हो जाए। ठीक, इतना आया समझ में। अब हम देखते हैं कि कोई भी हमें क्वेश्चन दिया जाता है, हाँ, कि मान लीजिए कि 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को सोमवार है। ठीक है, सोमवार है, तो उसी वर्ष 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा, या 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, दिन होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो हमें दिनों का ज्ञान होना चाहिए कि जनवरी में कितने दिन होते, फरवरी में कितने दिन होते, मार्च में कितने दिन होते हैं। ठीक है, अब हमें ईयर हमें पता चल गया कि ये लीप वर्ष नहीं है, मतलब इस वर्ष में जो फरवरी है वो कितने दिन की होगी, 28 दिन की। तो हम सबके दिन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए जनवरी की बात की जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर, ये हो गया दिसंबर। ठीक है, अब देखते हैं इनमें दिन कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो जनवरी में हम स्टार्ट करते हैं तो 31 से, ठीक है, 31 से जनवरी में 31 होते हैं। फिर फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी में कितने, 28 या 29 होते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये लीप वर्ष नहीं है, तो 28 की फरवरी होगी। फिर मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ठीक है, ये हमने पता कर लिया। तो ये याद करने का फंडा कैसा है, एक अल्टरनेट याद करना है हमें।
जनवरी, मार्च, मई और जुलाई पे आओगे तो जुलाई के पड़ोस में अगस्त है, तो इसको साथ में कर देना, क्योंकि पीछे से भी अल्टरनेट बनाना है। हाँ, पीछे से भी अल्टरनेट बनाना है, तो जुलाई और अगस्त एक जैसे रहते हैं। फिर सितंबर हो गया, सॉरी अक्टूबर हो गया और दिसंबर हो गया। ये क्या है, 31 के। तो इधर से देखिए, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर ये 31 के होते हैं। बाकी ये जो है 30 के होते हैं ना, बाकी ये जो है ये 30 के होते हैं। ठीक, ये निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, 1 जनवरी 1995 को सोमवार है ना, सोमवार है, तो उसी वर्ष 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका निकालने का तरीका है कि हमने पूरा जनवरी देख लिया, जनवरी कितने दिन का है, 31 दिन का। ठीक है, 31 दिन का है, तो हमने क्या किया कि 1 तारीख को सोमवार है। ठीक है, 1 तारीख को सोमवार है, तो ये सोमवार कितने, 8 तारीख को भी होगा, है ना, 8 को होगा, 15 को होगा, 22 को होगा और फिर 29 को होगा। ठीक, ये हमें पता है, लेकिन ये तो बहुत सारे महीने हैं, हमने 1 महीने का तो निकाल लिया। अब क्या करेंगे, 29 के बाद कितने दिन है इसमें, 31, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, +1 और +2, है ना, कितने दिन है, 30 और 31, 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करते हैं कि 2 दिन प्लस हैं इसमें। अब ये 28 की है तो 7 का मल्टीपल है। ठीक है, हमें ढूंढना है 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल है तो इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें देखिए 7 का मल्टीपल 28 है, तो इसमें 3 एक्स्ट्रा दिन है, तो +3 कर दो। इसमें कितने एक्स्ट्रा दिन है, 2 एक्स्ट्रा दिन है, तो +2 कर दो। इसमें फिर कितने एक्स्ट्रा दिन है, 3 एक्स्ट्रा दिन, +3 कर दो। और इसमें कितने एक्स्ट्रा दिन है, 2 है, तो +2 कर दो। फिर इसमें कितने एक्स्ट्रा दिन है, 3 है, तो +3। और हमें अगस्त की बात करनी है, तो +3 इसमें भी आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं, सबको जोड़ लो, 3 और 2 5 और 5 10, 5 15 और 3 18 दिन है। अब फिर हम 7 से भाग देंगे, तो कितना, 7 दूने 14, क्या बचा, 4 से इस पर। तो पहला दिन तो सोमवार था, हमें चौथा दिन और पता करना है सोमवार के बाद। तो सोमवार के बाद पहले पे मंगलवार, दूसरे पे बुधवार, तीसरे पे गुरुवार और चौथे पे शुक्रवार। तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, शुक्रवार, है ना। तो शुक्रवार आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अगर कोई भी दिन पूछा जाए तो हमें ये याद होना जरूरी है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं। इससे हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ईयर में ये बहुत जरूरी है कि हमें महीने के दिन याद होने चाहिए। तो इसमें देखिए, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब कोई डेट दी जाए हमें, तो उसमें हम दिन कैसे निकालें। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है कि लीप ईयर में क्या होता है, कौन सा होता है लीप ईयर, कौन सा होता है सामान्य ईयर, है ना। अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि कोई डीप अगर अपन को डेट दी जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको कि दिन कौन सा है। ठीक, मान के चलिए हमें दी गई है कोई डेट कि 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर 1994, है ना, 7 सितंबर 1994 हमें दी हुई है। अब हमें इसका दिन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पहले अभी अंदाजा लगाएंगे कि अभी हम इतने तारीख को ये दिन है, तो फिर एक एक करके कम करते जाएंगे, है ना। ऐसे नहीं निकाल सकते एग्जाम में। ऐसा निकालेंगे तो हमारा पूरा एग्जाम हो जाएगा, 2 घंटे का टाइम हो जाएगा और हम एक ही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। कुछ इसमें कोड रहते हैं, तो ये वर्ष का कोड रहता है, वर्ष का कोड, ठीक है, वर्ष का कोड रहता है। फिर रहता है मंथ का कोड, महीने का कोड रहता है, महीने
का कोड, है ना। फिर इसके बाद रहता है महीने का कोड के बाद रहता है दिन का कोड, ठीक है, दिन का कोड। तो सबसे पहले हम ईयर का वर्ष का कोड देखते हैं। तो वर्ष का कोड क्या होता है 6420, है ना, 6420। अब जहां तुमने 6420 रखा, अब इधर देखते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया वर्ष का कोड, ठीक है, ये हो गया मंथ का कोड, मतलब महीने का कोड, महीने का कोड, ठीक। और ये हो गया दिन का कोड, दिन का कोड। तो देखिए वर्ष का कोड में क्या करते हैं हम, वर्ष का कोड होता है 6420, है ना, ये होता है वर्ष का कोड की 6420 हमें याद करना है। तो जहां देखिए ये है 6420, फिर 6420, है ना, 6420 6420, ये ईयर का कोड रहता है। तो हमें शून्य को पकड़ना है और शून्य के इधर कर देना है 1900। मतलब वर्ष जो रहता है, वर्ष का कोड 1900 का पूरी सेंचुरी में क्या चलेगा, 0 कोड चलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर नीचे हम कर देते हैं, जैसे ये हो गया 2 हो गया तो ये 1800 का हो गया, 4 हो गया तो ये 1700 का हो गया, और 6 हो गया तो ये 1600 का हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही आते हैं, तो ये हो गया 2000 का, ठीक है, ये हो गया 2100 का, ये हो गया 2200 का, ठीक है, सॉरी 2200 का, और ये हो गया फिर 2300 का, है ना। तो 6420 हम रखते जाएंगे और कोई भी साल का हम कोड, ईयर का कोड रख सकते हैं। अब इसमें महीने का कोड आते हैं। तो महीने का कोड क्या होता है, महीने का कोड में जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, अगस्त, है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अब इनके कोड कैसे करना है याद, तो इनका कोड जो रहता है, तो याद करिएगा कि ये महीने कितने हैं, 12 महीने हैं, ठीक है। तो 12 महीने में हम कोड कैसे याद करेंगे, तो अब इधर महीने का कोड देखते हैं। तो महीने का कोड क्या होता है, 144 025 036 और 146, है ना, 146। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में जो है 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग 144। तो आपको यहीं से याद रखना है कि 12 का वर्ग होता है 144, तो शुरू करना है 144 से। तो 144 फिर 5 का वर्ग 25, तो 025 036 146। अब आप देखिए आपके हाथ में 12 जगह है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो ये 12 जगह है आपकी उंगलियों में। तो आपको कैसे याद करना है, 3 उंगलियों में सबसे पहले 3 कोड, 144 फिर 025 036 146 उंगलियों से याद करना है, 144 025 036 146। अब आपको ये याद करना है किसमें, मंथ में। अब सोचो कि ये 12 मंथ हैं और आपको पता करना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 144 025 036 146 ये हमें हो गया यार। तो ये मंथ के कोड हो गए। अब हम देखते हैं किसका कोड, दिन का कोड। तो दिन का कोड इतना इजी है, सोमवार, ठीक है, दिन कौन कौन से होते हैं, सोमवार, मंगलवार, है ना, बुधवार, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, है ना, शनिवार, ठीक, फिर होता है रविवार। तो हम रविवार से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रविवार से याद रहेगा कि रविवार को छुट्टी रहती है, संडे रहता है, हॉलीडे रहता है। तो हम रविवार से ही स्टार्ट करते हैं दिन का कोड। तो रविवार को क्या होगा, 1, है ना, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, गुरुवार को 5, शुक्रवार को 6। लेकिन 7 ले नहीं सकते, क्योंकि 7 लेंगे तो 7 दिन में तो सप्ताह हो जाता है, इसलिए हम शनिवार को 0 लेते हैं, ठीक है। तो इधर याद क्या करना है कि वर्ष का कोड जो है, वर्ष का कोड देखिए इधर क्या है,
64 और जो 0 आएगा उसको 1900 के सामने कर देना है। तो ये सेंचुरी का कोड हो जाएगा, हमारा वर्ष का कोड हो जाएगा। वर्ष का कोड जो रखेंगे हम, तो 1900 के अंतर्गत आएगा तो हम 0 रखेंगे, 1800 के अंतर्गत आएगा तो 2 रखेंगे, और 2000 के अंतर्गत आएगा तो 6 रखेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं हम महीने का कोड। महीने का कोड में अगर जनवरी का पूछा जाए, फरवरी का पूछा जाए, तो हम इससे 144, 025, 036, 146 से निकाल लेंगे, है ना। अब फिर देखते हैं कि रविवार, ये दिन का कोड है तो रविवार से चालू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। ठीक है, रविवार से स्टार्ट करते हैं और शनिवार पे खत्म करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 से चालू करेंगे और शनिवार को क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, अब हमें डेट दी हुई थी 7 सितंबर की। ठीक है, तो 7 सितंबर की डेट दी थी। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे कि जो डेट दी हुई है, तो डेट ज्यों का त्यों रहेगा 7। ठीक, प्लस अब ये मंथ कौन सा है, सितंबर है ना, सितंबर है। तो सितंबर में देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मिल गया। इसका कोड क्या है, 6 है। तो हमने इसका कोड कितना रख दिया, 6 रख दिया। ठीक है, अब ये सेंचुरी कौन सी है, वर्ष कौन सा है, 1994। ठीक है, तो 1994 मैंने बताया 1900 का जो सेंचुरी रहता है, 1900 रहता है, वहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखते हैं कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जितने लीप वर्ष आएंगे तो उसको 4 से भाग देते हैं पीछे के 2 अंकों में, है ना। तो 94 पहले एक बार ये अंतिम के अंक ज्यों के त्यों रख दिए, 94 ज्यों का त्यों रख दिया। फिर हम इसमें देखेंगे कि लीप वर्ष कितने आ रहे हैं इस साल का। तो 94 में 4 से भाग दे देंगे एक बार, तो कितना आया, 4 दूने 8। ठीक है, फिर बचा इधर क्या, 1 और 4, तो 4 तिरी 12। तो लीप वर्ष कितने आए, 23। शेषफल से हमें मतलब नहीं है, भागफल कितना आ रहा है वो लेना है। तो 94 तक लीप वर्ष आए 23। ठीक है, तो हमने लिख लिए 23। ठीक, अब इसके बाद हमें इसको जोड़कर 7 से भाग देना है, क्योंकि हमें दिन निकालना है और दिन कितने होते हैं, 7। ठीक है, तो दिन निकालना है। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 और 4 3 7, 7 6 13 और 13 7 20। 20 का आ गया 0, हासिल आई 2। ठीक है, फिर इसके बाद 2 9 2 11 और 11 और 2 13। ये कितना होगा, 130/7। जब हम 7 से भाग देंगे इसमें तो 7 एकम 7। ठीक है, फिर बचेगा कितना, 6 और 0, तो 60 हो जाएगा। फिर 7 8 56 आएगा। तो शेषफल इधर कितना बचेगा, 4। तो शेषफल 4 बचेगा। तो जो शेषफल बचे वही कोड होता है दिन का। तो शेषफल कितना बचा, 4। तो 4 किसका शेषफल है, 4 किसका कोड है, बुधवार का। तो इस दिन कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, है ना, बुध होगा। ठीक, ये आया समझ में। तो देखिए फिर से हम चेक करते हैं कि हमने क्या किया, पहले डेट जो थी वो लिख ली, फिर हमने किसका, मंथ का कोड लिया, सितंबर का। ठीक है, फिर उसके बाद ईयर का कोड लिया, ईयर 1900 चल रहा था तो 1900 लिया, तो ईयर का कोड हो गया। लेकिन 1900 में जो साल चल रही थी वो भी तो लिखना है, तो वो लिख ली। अब इसमें लीप वर्ष भी कितने आएंगे, तो लीप वर्ष जितने आएंगे तो 4 से भाग दिया, तो 23 लीप वर्ष इसके अंदर आए। फिर उसके बाद हमने 7 से भाग दे दिया जोड़कर, तो जोड़ा तो कितना आया, 130/7 किया। तो शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 4। और 4 किसका कोड है, बुधवार का। तो इस दिन कौन सा दिन था, बुधवार था। ठीक है, आया समझ में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब सेम ऐसा ही, अब देखिए, अब आपको अंदाजा लगाना है ये कोड याद करके। ठीक है, कोड याद हो गया आपको कि मंथ का कोड है 144 025 036 146, है ना। दिन का कोड है कि संडे को आप 1 रख दो और बाकी 1 से लेकर 0 तक, मतलब 6 तक चलेगा, तो शुक्रवार और शनिवार को 0। ठीक है, अब
ईयर के कोड की बात करते हैं तो 6420 रख देना है आपको, और 6420 रखने के बाद जीरो जो है जीरो के सामने कर देना है 1900 को, ठीक है, और आगे पीछे कर देना है एडजस्ट, तो वहां से आपका ईयर का कोड निकल आएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, कोई भी एक डेट ले लेते हैं, जैसे मैंने ले ली 1/1/95, है ना, 1/1/95 ले लिया, तो 1/1/95 लिया, तो इसमें इस दिन कौन सा होगा, दिन फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है जनवरी का कोड क्या है, हम 144 से स्टार्ट करते हैं, तो सीधा जल्दी से रख दो 144 है। अब एक चीज और समझना, एक चीज मैंने आपको बताई नहीं है कि मंथ का कोड हमें पता है, ये सामान्य वर्ष का बताया मैंने आपको, सामान्य वर्ष का बताया मंथ का कोड, ठीक है, कौन सा 144 025 036 146, है ना, ये किसका है, सामान्य वर्ष का है। अगर लीप वर्ष आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, लीप वर्ष में इसको कम कर देना है, तो ये जनवरी हो जाएगा 0, 1 कम कर देना है, और फरवरी में 3, और बाकी ये सब सेम चलेंगे, है ना, ये सारे सेम रहेंगे, सिर्फ लीप वर्ष में मान लीजिए इधर अगर 96 होता तो 96 लीप वर्ष है, तो क्या करते हैं कि एक की जगह जनवरी का कोड आ जाता 0 और फरवरी का आ जाता 3, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि लीप वर्ष में जो मंथ का कोड रहता है वो घट जाता है, ठीक है, 1 कम हो जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, तो 95 का पूछा गया है, तो जनवरी की बात करते हैं, तो आपको पता है कि 144 1 से स्टार्ट होता है, तो जनवरी का कोड क्या हो गया, पहले डेट रख दो 1 है, फिर मंथ का कोड क्या है 1 ही है, फिर ईयर का कोड आपको पता है कि 0 है, फिर क्या पूछा गया, कौन सा ईयर है 95, तो ज्यों कहते हो 95 लिख दो, प्लस फिर देखिए अब इसमें लीप वर्ष कितने आए, तो हम 4 से भाग देंगे जब 95 में, तो कितनी बार जाएगा, तो 4 दूने 8 बचा 1, तो ये बन गया 15, ठीक है, 4 3 12, तो 23 लीप वर्ष आए, तो 23 लिख दिया, और अपॉन में कर दिया 7, ठीक है, 7 कर दिया। अब इनको जोड़ो तो 3 2 5 5 3 8 8 और 1 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल आई, कैरी आई 1, ठीक है। अब देखते हैं 2 9 2 11 और 1 12, 120/7, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 एकम 7 बचा 5, तो ये हो गया 50, 7 7 49, ठीक है। तो इसका शेषफल कितना बचा 1, शेषफल कितना बचा 1, तो शेषफल 1 बचा, तो दिन कौन सा होगा, हमें पता है कि शेषफल 1 बचा, तो दिन कौन सा रहेगा, 1 का कोड, 1 किसका कोड है, तो ये है रविवार का, ठीक है, रविवार का कोड है, तो इस दिन कौन सा दिन था, रविवार, है ना, तो ये रविवार। तो हम इससे कोई भी दिन हो, कोई भी ईयर हो, कोई भी दिन हो, मतलब कोई भी साल हो, कोई भी महीना हो, इसके थ्रू हम दिन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इधर एक ध्यान रखना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। अगर मान लीजिए इधर लीप वर्ष होता तो जनवरी और फरवरी में मात्र फर्क पड़ता, है ना, और जो अंतिम महीने रहते हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इधर से अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके और अगले जो भी क्वेश्चन हैं तो हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सामान्य वर्ष के बारे में, लीप वर्ष के बारे में, फिर हमें दिन निकालना, कैसे दिन निकालना है, और अगर उसी साल में महीने में पूछा गया है तो हमें पता था कि जनवरी में इतने दिन होते हैं, फरवरी में इतने दिन होते हैं, मार्च में इतने दिन होते हैं, तो हमने उससे निकाल लिया था, ठीक है। जैसे जनवरी में 31 होता है, फरवरी में 28 दिन होते हैं, मार्च में, ठीक है, फरवरी में 28 29 ले लेते हैं, मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30, ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हम उसमें देखते हैं कि एक्स्ट्रा दिन क्या हो रहा है, जितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे उसके हिसाब से हम उसमें दिन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और पसंद आई है तो शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि आप और आपके फ्रेंड्स आपसे डाउट्स पूछेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे,
तो मैं और नई नई वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझे भेजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है उसका रेजोल्यूशन बता सकूं। ठीक है, उसका हल आपको बता सकूं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में।